वेलकम टू फन विद नॉलेज एवरीबॉडी। आज मेरे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जिन्होंने डेटा एनालिस्ट करियर में पिछले 5 साल में 700% अपनी सैलरी में इंक्रीज किया है। तो चलिए जानते हैं उनसे डेटा एनालिस्ट फील्ड के बारे में, क्यों उन्होंने वो करियर चुना। तो आप प्रशांत जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो कैसे हो सभी लोग। तो मेरा नाम प्रशांत है। मैं अभी रैकेट में काम करता हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट। और देखो, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक इंजीनियर हूँ। नॉर्मल सी टायर 3 कॉलेज से किया हूँ इंजीनियरिंग। ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मैं करियर की स्टार्टिंग में मैंने एक अपने, जो बोलते हैं ना कि टिपिकल इंजीनियर जैसे होते हैं, वैसे मैंने अपनी लाइफ जी है इंजीनियरिंग के टाइम पे। और दोस्त वगैरह थे सब अपनी तैयारी में अलग करते थे, मैं अपनी तैयारी अलग करता था। तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ ऐसा पता नहीं था कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। तो बस एक कंपनी थी न्यूमरेटर नाम की, जो कि मार्केट रिसर्च में बहुत बड़ी कंपनी है, एफएमसीजी वगैरह हैंडल करती है। तो उसका उसमें मैं एज ज्वाइन किया था डेटा एनालिस्ट। तो वहीं पे मैंने अपना बाकी काम सीखा, और वहाँ पे पता चला कि कौन से मार्केट होते हैं, कॉर्पोरेट में फंक्शनिंग क्या होता है। वहाँ पे मैं काफी टाइम, तो अभी मैं और कंपनी चेंज करने के बाद अभी मैं रैकेट। प्रशांत जी, डेटा एनालिस्ट फील्ड में कौन कौन से स्किल्स सबसे जरूरी है आज के समय? देखो, सबसे पहले और सबसे जरूरी जो एक कहूँ कि कहीं पे भी काम आ जाता है सदाबहार, जो कि है एक्सेल। एक हिसाब से स्प्रेडशीट भी बोल लो, बट इसका नाम एक्सेल ही रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सॉफ्टवेयर है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपको कहीं पे भी काम आता है, और वो इतना मतलब वास्ट है कि उसमें आप सीखते रहोगे डेली। एक नया टूल सीखोगे, उसमें नया फॉर्मूला सीखोगे, नए फंक्शन सीखोगे, कैसे क्या डेटा निकाल सकते हैं, कैसे हम टेबलर फॉर्म बना सकते हैं, कैसे पिवट बना सकते हैं, वो एक नया सीख सकोगे उसमें। और उसके बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा काम का है तो वो है SQL। और उसके बाद एक आता है विजुअलाइज करने के, जिसको बोलते हैं पावर BI। तो मैंने तो ये 3 चीज सीखी है अच्छे से। बाकी और भी टूल्स होते हैं, जैसे डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए आप SPSS ले सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आप टैबली यूज कर सकते हो, क्लिक यूज कर सकते हो। गूगल का एक खुद का भी लॉकर, लुकर, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये स्किल्स है कुछ। क्या आपको इस फील्ड में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखो, चुनौतियां तो ऐसे हर जगह है। तो आप उसको किस समझदारी से, किस तरह से तोड़ के उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हो। तो चुनौतियां तो मोस्टली डेटा पे रहता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस में डेटा बहुत बड़े साइज के होते हैं। और अभी मैं जिस कंपनी में हूँ रैकेट में, वहाँ पे डेटा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो उसको समझना, उसको एक हिसाब से स्टोरी टेलिंग में डालना, वही एक डेटा एनालिस्ट का काम है। तो वो चुनौतियां तो नहीं, उसे मतलब एक हिसाब से चैलेंज ले सकते हैं। प्रशांत जी, क्या आप बताना चाहेंगे कैसे आपने 5 साल में अपनी सैलरी को 700% इंक्रीज किया? उसके लिए मतलब आपका सफर कैसा था उसके लिए? देखो, मैं कहूंगा कि शुरुआत में आप पैसे मत देखो। ठीक है, आप बस लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग में फोकस करो, नए लोगों से मिलो, अपना नेटवर्क बढ़ाओ, और अच्छे लोगों से कनेक्शन बना के रखो, जिस वजह से जिससे क्या होता है ना कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सीखने के लिए, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, तो वो आप सीख सकते हो। और न्यूज़ पढ़ा करो, और हमेशा अपडेटेड रहो। ठीक है। और बाकी लक भी मैटर करता है, पूजा पूजा पाठ करते रहो, तो ये सब। प्रशांत जी, आप अपने काम के साथ में कुछ हॉबीज भी करते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फोकस करते हैं? हाँ, देखो, काम में तो प्रेशर रहता ही है, बट एक हिसाब से आप जब प्रेशर झेलना सीख जाते हो, काम करना सीख जाते हो, तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर में ध्यान लग जाता है। तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर ये है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं यूट्यूब पे चैनल भी है, जिसको ऑलमोस्ट 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और उसको ही, उस पे मतलब मैं वीडियोस बनाता हूँ ट्रैवल वगैरह के। तो ये सब घूमता फिरता था, क्रिकेट खेलना, ये सब हॉबीज है। जो एक नया लड़का, अगर कोई लड़का या लड़की अगर डेटा एनालिस्ट फील्ड में अगर शुरुआत करता है, तो उसे कितनी सैलरी स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, सैलरी तो मीन्स एक सर्वाइवल के लिए जरूरी होता ही है, एक आपके जहाँ जिस सिटी में रह रहे हो। बट मोस्टली मैं ये कहूंगा कि आप पहले सीखने पे फोकस करो। सैलरी तो पार्ट होता ही है।
बाकी हर कंपनी का अलग होता है, कोई 50 भी देगा देगा, कोई 60 भी देगा, कोई 20 भी देगा, कोई 10 भी देगा। आप पहले, मैं तो ये कहूंगा कि एज ए इंटर्न कहीं लगो, डेटा एनालिसिस सीखो वहाँ पे, और कई लोगों के साथ काम करो, तो फिर आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन पाओगे आगे जाके। अम, आपने जैसे कि छोटी कंपनी में भी काम किया और आज एक सक्सेसफुल एमएनसी में काम कर रहे हो, तो वर्क एथिक्स पे कितना मतलब कितना फर्क है एक छोटी कंपनी में और आज एक बड़ी कंपनी में काम करने में? देखो, ऐसे कोई कुछ चेंजेस तो नहीं है, कंपनी तो हर जगह काम करना ही है हमें। तो वर्क एथिक्स पे तो यही रहता है कि एथिक्स हमें अपने बना के रखने हैं, कि हमें क्या, वहाँ पे हमें किस प्रोसेस में काम करना है, किस को रिपोर्ट करना है, किसने हमें काम दिया है उसको किस प्रायोरिटी से देना है। तो ये हर जगह सेम रहता है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है, छोटी कंपनी में या बड़ी कंपनी। छोटी कोई कंपनी में थोड़ा किताब। ज्यादा काम होता है, बड़ी कंपनी में थोड़ा और ज्यादा काम होता है। छोटी कंपनी में हम ये रहता है कि हमें सीखने मिल जाता है, बड़ी कंपनी में क्या होता है कि हम एक प्रोसेस चलता रहता है। आ, कुछ कोई किताब या फिर कोई वीडियो पॉडकास्ट आप सजेस्ट करना चाहोगे जो लोग मतलब नया स्टार्ट करना चाहते हैं डेटा एनालिसिस ऑप्शन? देखो, बुक तो मैंने खुद बुक नहीं पढ़ा, मैं तो यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, और कंपनीज में काम करके सीखा है। तो मैं तो कहूँगा कि यूट्यूब वीडियोस देखो, उस पर सर्च करो कि टूल्स विच आर ट्रेंडिंग इन डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो वो टूल सीखो, जैसे एक्सेल मैंने बताया ही, सीक्वल बताया ही, और पावर बीआई बताया। पावर बीआई ज़्यादा सिंपल है, टैबलू में थोड़ा सा टफ है, बट देखो, 2 महीना लगेगा सीखने में, सीख लोगे आराम से। अच्छा। प्रशांत जी, जो नए लड़के हैं जो कंफ्यूज्ड है कि क्या मतलब प्राइवेट में हमें इतनी सैलरीज नहीं मिलेगी तो हमें गवर्नमेंट की तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब प्राइवेट में कैसी अपॉर्चुनिटीज है? देखो, आजकल जो चीजें चल रही है कि गवर्नमेंट में भी पैसे मिल रहे थे, ऐसा देखो, मेन होता है कि आपको सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है। कई लोगों को गवर्नमेंट में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कई लोग को प्राइवेट में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो मेन ये होता है कि आप खुश कहाँ पे हो, आपको कहाँ पे ज्यादा खुशी मिल रही है। धन्यवाद प्रशांत जी हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आज आपने समय दिया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू, वीडियो, थैंक यू फॉर, एंड थैंक प्लीज यू। डू सब्सक्राइब प्रशांत जी चैनल एज वेल, और जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बाय बाय।